ये आज पूरे लड़के ठंड में, कितना ठंड था पटना में आपने भी देखा, सब पड़े हुए थे और सब स्टेशनों पर सो के अपना रात गुजारा करके, क्योंकि उनको एक नौकरी की आवश्यकता है। ये बिहार सरकार को समझना पड़ेगा। अगर बिहार सरकार ये दर्द नहीं देख पा रही है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। वो फिर जनता आने वाले चुनाव में समझ जाएगी, कि समझा देगी कि कैसे क्या करना है आपको, कैसे चुनाव में आपने हमारे साथ शिक्षकों के साथ धांधली किया था, उसका चुनाव में आपको हम नतीजा 100% दिखा देंगे। लेकिन 10,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता है, क्योंकि सीटें तो लगभग 40 के आसपास खाली हैं। आप इसको अगले परीक्षा में जोड़ेंगे, ये कहां का नियम है? आपने जब कहा कि 40 अप जिसका नंबर है वो पास है, जिसका 40 अप नंबर है और भाषा विषय में पास है, तो जब पास है तो वहां तक का आपको नंबर देना चाहिए, वहां तक की सारी चीजें, वहां तक की भर्तियां भी आपको लेनी चाहिए। जब तक आखिरी मेरिट लिस्ट तक लड़का नहीं चला जाता है, आखिरी लड़का नहीं आ जाता है पासिंग वाला, तब तक आपको पूरा मेरिट लिस्ट जारी करना है। ये उत्तर प्रदेश में अभी टीजीटी वाले में कोर्ट से फैसला भी आ चुका है और लगातार अभी तक 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है, चौथी काउंसलिंग स्टार्ट है। अभी दिव्यांगों को हुआ है। अब यहां से आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉर्मल है, जो जनरल संबंधित है, ओबीसी संबंधित है, एसटी संबंधित है, उनकी अब फिर से डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है? जब जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजित अंतरराष्ट्रीय प्लेयर दोस्त। आज हम लोग बात करेंगे जो बीपीएससी टीआरई पीपीएससी टीआरई 2.0 और 1.0 के बारे में क्या बातें हैं। सबसे पहले कि 2.0 की हम बात कर लें तो आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बहुत अधिक चर्चा हो रही है और लगातार आप जानते हैं अतुल प्रसाद सर ने भी आके सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की है। लेकिन बात करना केवल 14,762 सीटों पे ही उचित नहीं होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन सभी पे लागू होना था जहां पे डॉक्यूमेंट चेकिंग में लोग ने बाहर हो चुके हैं और जो दिव्यांग थे, दिव्यांग का अपना सर्टिफिकेट दिखा के भर्ती होना चाह रहे थे, वो उससे भी संबंधित लोगों ने बाहर हुआ है। सूचनाओं के मुताबिक 15,000 लोग इससे संबंधित बाहर होंगे और जहां तक कि हम लोग को सबको सूचना प्राप्त हुआ था कि लगभग जो सीटें हैं उतनी रिजल्ट भी जारी नहीं हुई। महिलाओं का कट ऑफ बहुत हाई रहा, वो भी पुरुषों के कट ऑफ, जनरल कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपस में लड़ रहे थे। ऐसे ही ओबीसी में भी कट ऑफ लड़ रहे थे, एसटी के भी कट ऑफ लड़ रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी जगह महिलाओं को भी कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर बहुत अधिक परेशानी हुआ, पूर्णतः लागू नहीं हुआ। आज इतना अधिक सोमवार है, ठंड का मौसम था पूरा, और आज जो लड़के सुबह सुबह से ही कोर्ट पे, उच्च न्यायालय पे पटना पहुंचे हुए थे और वहां पे अपना जो भी ट्रेडिशनल बनना था वो सभी लोग बने हैं। और आज भी बहुत सारे लड़के पहुंचे हैं, लमसम हजारों की भीड़ आज भी पहुंची है। अपनी जो बातों को है वहां पे रखा गया है और ये बताया गया कि भाषा वरीयता को इन्होंने मान किया था, उसको बाद में इन्होंने शून्य कर दिया। लेकिन भाषा वरीयता को शून्य करने से कुछ भी नहीं होगा। थंब इंप्रेशन में ज्यादातर लड़के बाहर होंगे, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो लगातार लड़के बाहर हो रहे हैं। थंब इंप्रेशन में जो गलत उनके जगह किसी ने पेपर दिया है, चाहे अब कोई कारण है जिसके कारण उन वो अपने पेपर में ना बैठ के दूसरे व्यक्ति को अपने पेपर में बैठाए, ऐसे लड़कों को भी बाहर किया जा रहा है और उनकी भी सीटें जो है प्रॉपर खाली हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तीनों, 1 से लेकर 5वीं और 6वीं से 8वीं और 10वीं में भी अपनी सीट प्राप्त किया है। तो इन्होंने 2 सीटों को जो छोड़ा है, उन दोनों सीटों पे फिर से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन रिजल्ट में क्या होगा, फिर ऐसे कई सारे लड़के आएंगे जिनका की रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि फिर से 2 या 3 में होगा। तो क्या उसका तीसरा जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मात्र 16,000 की 14,762 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने की बात हो रही है, लेकिन हमारे हिसाब से अनुमानित कम से कम 20 से 25,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता है, क्योंकि सीटें तो लगभग 40 के आसपास खाली हैं। आप इसको अगले परीक्षा में जोड़ेंगे, ये कहां का नियम है? आपने जब कहा कि 40 अप जिसका नंबर है वो पास है, जिसका 40 अप नंबर है और भाषा विषय में पास है, तो जब पास है तो वहां तक का आपको नंबर देना चाहिए, वहां तक की सारी चीजें, वहां तक की भर्तियां भी आपको लेनी चाहिए। जब तक आखिरी मेरिट लिस्ट तक लड़का नहीं चला जाता है, आखिरी लड़का नहीं आ जाता है पासिंग वाला, तब तक आपको पूरा मेरिट लिस्ट जारी करना है। ये उत्तर प्रदेश में अभी टीजीटी वाले में कोर्ट से फैसला भी आ चुका है और लगातार अभी तक 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है, चौथी काउंसलिंग स्टार्ट है। अभी दिव्यांगों को हुआ है। अब यहां से आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉर्मल है, जो जनरल संबंधित है, ओबीसी संबंधित है, एसटी संबंधित है, उनकी अब फिर से डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है? जब हमारे पड़ोसी राज्य में सारे डॉक्यूमेंट्स, जब तक कि पूरी सीट फुलफिल नहीं हो जा रही है, तब तक वहां पे लड़कों को मौका दिया जा रहा है और डॉक्यूमेंट लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा रहा है। चौथा सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा। ऐसे ही बिहार में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट लगातार जारी करना चाहिए जब तक कि उस भर्ती प्रक्रिया की पूरी सीट फुलफिल न हो जाए। हाँ, आपने बोला कि 40 अंक से जिनका नीचे है, तो 40 अंक तक जाना है। 40 अंक से नीचे है तो आपकी सीट खाली होती है, तो आप तीसरी 3.0 बीपीएससी टीआरई में आप ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे ले जा सकते हैं? कोर्ट जो है कि आज उच्च न्यायालय में
इतने लड़के पहुंचे। आप सोचिए पटना स्टेशनों पर रात भर ठंड में कपे हैं, संडे से आए हुए हैं, आज मंडे था और आप जब वीडियो देखेंगे मंगलवार होगा उस दिन। तो आप सोचिए आज पूरे लड़के ठंड में, कितना ठंड था पटना में आपने भी देखा, सब पड़े हुए थे और सब स्टेशनों पर सो के अपना रात गुजारा करके, क्योंकि उनको एक नौकरी की आवश्यकता है। ये बिहार सरकार को समझना पड़ेगा। अगर बिहार सरकार ये दर्द नहीं देख पा रही है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। वो फिर जनता आने वाले चुनाव में समझ जाएगी, कि समझा देगी कि कैसे क्या करना है आपको, कैसे चुनाव में आपने हमारे साथ शिक्षकों के साथ धांधली किया था, उसका चुनाव में आपको हम नतीजा 100% दिखा देंगे। लेकिन उसमें हम बार बार कई मैसेजों के माध्यम से भी कई ऐसे बेगुनाह लोग हैं जो कि इसमें गुनाहगार के साथ कुचल रहे हैं। यहाँ पे केवल सीटों की लड़ाई है और कई ऐसे लोग हैं चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री के स्थान पे किसी और को लड़ाया जाए और शिक्षा मंत्री की जो छवि है धूमिल कर दिया जाए। तो शिक्षा मंत्री को इसके बारे में समझना चाहिए। हम लोग तो जो सूचनाएं मिलती हैं उस सूचनाओं को आप तक भेजने का काम करते हैं। आप अगर शिक्षा मंत्री है तो आपको पूरा इस पर बाकायदा जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कोर्ट में इतने अभी तक एडिशनल और अन्य न्यायालय के माध्यम से वहां पे हम लोग ने अपना अर्जी दायर कर दिया है, तो आपको समझना होगा। नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ सकता है। और मैं बता रहा हूं ये सब किसी के नहीं है, इनको क्या है ना, एक पद मिल जाना, और आप सोच रहे हो कि नहीं आप आज शिक्षा मंत्री हो, आपकी सरकार है तो ये लोग पद पे है, आप हट जाओगे फिर अगली सरकार दूसरे की अगर आ जाती है तो ये उसमें भी बनेंगे, अपना अपना पद संभालेंगे। आपको बता दें ये अंदर से ना घात कर रहे हैं। ये कौन है आप जानिए, बस इतना जानिए कि ये विपक्षी हैं आपके, लेकिन आपके यहां बैठ के अपने आप को हाई करके आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको मत देखिए, आपको स्वयं, आप शिक्षा मंत्री है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, और तेज प्रताप यादव भैया, मैं तो आपसे कितनी सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं हम लोग, और हमने सबको विश्वास ये भी दिलाया कि मैं उनके कमेंट्स बॉक्स में जाके हजारों कमेंट्स कर रहा हूं, और लड़के से मैं यही कह रहा हूं कि भाई उनसे जुड़ो, उनको बताओ, अपनी तकलीफें बताओ। आपके तेज प्रताप भैया आप बोलते हैं कि आपके यहाँ जो जाता है उसकी सुनवाई करते हैं, हजारों लड़के पहुंच रहे हैं, पर किसी की अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है जहां तक के सुनने में आ रहा है। और मैं चाहता हूं सर कि ये जब आपके यहाँ पहुंचे तो सभी की सुनवाई हो, और पटना में हम यही कहेंगे कि तेज प्रताप भैया के दरवाजे को खटखटाया जाए, ताकि वहां पे जाके ये जो हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है बिहार में, वो छल ना हो सके, और हम सभी बिहारी भाइयों को एक अच्छा शिक्षक के रूप में कार्य करने का मौका मिले, जिससे कि नए युवाओं को नया प्रेरणा का स्रोत बनके उनको अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और ओलंपिक जो मीट होती है वहां तक के, चाहे किसी भी विषय का हो, वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, जिस चीज का होगा उसमें हम नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस कराने की कोशिश हम सभी शिक्षकों की रहेगी। लेकिन जो योग्य शिक्षक हैं वो रोड पे हैं, और जो अयोग्य हैं वो शिक्षा दे रहे हैं, तो ये कहाँ की भलाई है? इस पे आप एक बार विचार करिए। सूचनाएं इतनी सारी हैं, सूचनाओं के माध्यम से ये सब हमने जारी किया, और आप ये जानिए कि यदि ये सत्य है, इतनी लड़ाई के बाद तो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है। आप जानते भी हैं कि इससे पहले भी हमने साहब आके अतुल प्रसाद साहब ने कह दिया था कि नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये सरकार के ऊपर है, सरकार अगर चाहेगी और शिक्षा आयोग चाहेगा तो ही जारी होगा, नहीं तो इसमें कोई प्रावधान नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का। लेकिन अब प्रावधान हो गया ना, उर्दू के जो लड़के हैं उनके साथ हिंदी का पेपर दिया गया, ये सूचना प्राप्त हुआ था कि उनसे हिंदी का हल कराया गया पेपर। देखिए मेरा किसी की खिलाफत जाने का मतलब नहीं, मेरा केवल मतलब ये है कि शिक्षक को शिक्षा की योग्यता देखते हुए उसको शिक्षक बनाया जाए। किसी फालतू व्यक्ति को शिक्षक बनाने से क्या फायदा जो भाषा में फेल और उसको शिक्षक बनाया जा रहा है। ये भर्ती प्रक्रिया में पूरे विज्ञापन से लेके अभी तक लगातार चेंजिंग होने का मतलब है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग में कोई तालमेल आपसी नहीं था, जिसके कारण इतनी सारी गड़बड़ियां इस भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिली। इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः रद्द कर दोबारा से नए सिरे से इस भर्ती प्रक्रिया को आयोजन कराया जाए, ताकि सही और साफ निष्पक्ष भर्ती हो सके। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे मैंने आपको वीडियो के थ्रू भी पहले भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे घपलेबाजी भी होने के चांसेस थे, और बीपीएससी द्वारा खुद ही पकड़ा गया है। शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट चेकिंग करके उनको पकड़ा है और उनके ऊपर कार्रवाई किया गया है। लेकिन छोटी मोटी कार्रवाइयों से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि हमारे शिक्षकों को पूरी एक अधिकार न मिल जाए। जब तक हमारे शिक्षकों को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक छोटे मोटे उनके ऊपर कार्रवाई करने से कोई फायदा नहीं है, और उनको उनके पकड़ के गिरफ्तारी हो, उनको सजा हो। जब सजाएं होना शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पर घपलेबाजी होना कम हो जाएगा, और अच्छे जो शिक्षक हैं, अच्छे युवा जो भर्ती होना चाहते हैं कहीं भी, वो अच्छे तरीके से भर्ती हो पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त कि ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए, जो कि मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचे। ये सारी बातें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीजें हैं, वो सब उनके सामने आए। जो दिव्यांग की जो सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें 15,000 के आसपास लड़के बाहर हो रहे हैं, और लगभग ये सीटें जो खाली हो रही हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में
14,762 से बढ़ा के 25,000 से ऊपर कर दिया जाए, ताकि बिहार के हर एक युवा को एक शिक्षा का रोजगार मिल जाए और सबको एक अधिकार मिले। इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपको हम बताएं 4 से 5 नंबर नीचे आएगा। अगर यही भाषा व्यवस्था लागू हो जाएगा तो ये सीधा सप्लीमेंट्री रिजल्ट 15 से 20 नंबर नीचे आते आपको दिखेगा। तो आपको किसमें फायदा है वो बताइए। इस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना अच्छा है या भाषा वैधता लागू करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना उचित है, ये आपके ऊपर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।